इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। खबर महाराजगंज से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 208 करोड़ से अधिक लागत की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के जरिए जिले में बुनियादी ढांचे, सड़क, शिक्षा और अन्य विकास कार्यों की नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है और जनता तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाना है, और यही उनकी प्राथमिकता है। 79 परियोजनाओं के इस बड़े पैकेज को महाराजगंज के विकास के लिए अहम कदम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। श्री त्रिपाठी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। आज बहनों और भाइयों, विकास की जो ये प्रक्रिया है, ये बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत चलेगी। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके चलेगी। इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नौतनवा विधानसभा सीट पर कमल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी की विजय हुई। आज आपने परिवर्तन देखा होगा, और ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे कोई छुपाई हुई बात हो। मैं तो यहां पे आता ही रहता था। जब मैं सांसद था तो मेरे लिए महाराजगंज जिला ऐसे ही था जैसे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का कोई भाग हो। कोई भी समस्या होती थी, यहां पे आंदोलन करने के लिए मैं आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू या वाहिनी के कार्यकर्ता हमेशा आपके हितों के लिए लड़ते हुए दिखाई देते थे। बहनों और भाइयों, और इसीलिए यहां की एक एक समस्या को हम जानते हैं। याद करिए, 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एक महामारी के रूप में यहां के नौनिहालों को समय काल कल्पित कर देती थी। स्वास्थ्य की सुविधाओं का कोई पुरसा हाल नहीं था। अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण था। सरकारी संपत्तियों पर और गरीबों की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर दिया जाता था, और वर्ग विशेष के लोग सरेआम गौ हत्या करते थे। बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे। विकास के कार्यों में डकैती डालने का काम करते थे। किसान बेहाल था, नौजवान परेशान था, बेटी असुरक्षित थी। नौकरी और रोजगार के अभाव में यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो जाता था। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब से काम करनी प्रारंभ की है, तब से आपने देखा होगा महाराजगंज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त, यानी नौ की बीमारी जो थी, दिमागी बुखार, समाप्त। अब बच्चे काल कलवित नहीं होते हैं।
अब महाराजगंज जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है। गोरखपुर और महाराजगंज के बीच में जोड़ने के लिए हम तरसते थे कि 2 लेन की सड़क ही हो जाती तो हम भी आसानी से नौतनवा पहुंच जाते, फरेंदा पहुंच जाते, महाराजगंज पहुंच जाते, चौक पहुंच जाते, सिसवा पहुंच जाते। श्यामदेरवा और घुगली और पनियरा तो ये गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के ही हिस्से हुआ करते थे। बहनों और भाइयों, तब सड़कें गड्ढों से युक्त थी, बिजली नदारद थी, माफिया हावी होते थे, गरीबों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा कर देते थे। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर से सोनौली का मार्ग 4 लेन का है, पूरा 4 लेन का बन रहा है। बहुत शीघ्र बहुत अच्छा मार्ग बनेगा, कहीं जाम नहीं। जिस दूरी को पहले 2 घंटे पूरा करने में लगते थे, ये पूरा होने दीजिए, 45 मिनट से लेके 50 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर देंगे, नौतनवा से लेके गोरखपुर की दूरी को। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एक अलग ही मिसाल पेश की। आपको बता दें, मंत्री दानिश आजाद अंसारी अपने आवास से ऑफिस के लिए बाइक से निकले और उन्होंने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ राजनीति करना है और इसी वजह से वो सत्ता से बाहर है और आने वाले समय में भी जनता उन्हें सत्ता में नहीं आने देंगी। मंत्री के इस बयान और बाइक यात्रा की तस्वीरें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने भी अमल करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, आज आप बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि पेट्रोल डीजल को बचाना, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की अपील के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि मोदी जी की अपील के साथ सब जुड़े, तो हम सब उनके साथ जुड़ के जो रिसोर्सेज हैं उसका सदुपयोग करें। और एक दिन हफ्ते में जब हम लोग लखनऊ रहेंगे तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हमने भी डिसाइड किया है, या बाइक का इस्तेमाल करेंगे और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो। हम पब्लिक के साथ जो अपील की है मोदी जी ने, उसमें देश का जन जन जुड़े, यही हमारा प्रयास है। सर, एक अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अब साइकिल ही देश का सहारा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को बेसहारा कर दिया था 12 से लेकर 17 तक, ये प्रदेश की जनता जानती है। तो समाजवादी पार्टी पे कहीं भी कोई भरोसा नहीं करेगा। नीट की परीक्षा है, उसको फिर से आदेश दिया गया है कि जो छात्र हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना, उसको किस तरह से? देखिए, मोदी जी ने जो अपील की है, मोदी जी, केंद्र सरकार बड़ी गंभीर है हमारे युवाओं के हितों के लिए और यकीनी तौर पे केंद्र सरकार ने कई सारे फैसले लिए इस दिशा में। केंद्रीय मंत्री जी ने इस बारे में सबको अवगत भी कराया। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी है जो अपनी बाइक से निकले हुए हैं, साथ में उनके सुरक्षा कर्मी वो भी बाइक से जाएं, चूंकि ये विधानसभा जाएंगे वहां से। और इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की अपील पर वो एक बार फिर से जब भी लखनऊ रहेंगे तो हफ्ते में एक बार बाइक से जाएंगे या मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी अमल करना शुरू कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी बाइक से निकल रहे हैं, साथ में उनके सुरक्षा कर्मी भी बाइक से निकल रहे हैं और यहाँ से विधानसभा अपने सचिवालय जाएंगे। सचिवालय जा करके वहाँ पर अपने कामकाज को करेंगे। दानिश आजाद अंसारी से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की अपील पर हम लोग पेट्रोल बचाने के लिए बाइक से जा रहे हैं और जा करके हफ्ते में एक दिन या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे या तो बाइक से जा करके जाएंगे। फिलहाल वो बाइक से निकले हैं, चूँकि दानिश आजाद अंसारी का कहना इस तरह से जो प्रधानमंत्री की अपील की गई है उसको कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचाना है, ताकि आम जनता तक भी इसका असर पड़े कि आखिर प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उसको कितना हम लोग अमल कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने भारत सरकार की मंजूरी के साथ ही नीट यूजी एग्जाम की नई तारीख की घोषणा कर दी है। अब यह एग्जाम जो है वो 21 जून को होगा। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजहर खान ने। चलिए देखिए। नीट यूजी परीक्षा का ऐलान हो चुका है। 21 जून को फिर से परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। इससे पहले 3 मई 2026 को परीक्षा कराई गई थी और फिर 12 तारीख को परीक्षा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि पेपर लीक और परीक्षा में धांधली जैसी बात जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद परीक्षा कैंसिल करके सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे। अब फिर से परीक्षा 21 जून को होगी। लगभग 1 महीने का अभी समय बाकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं तमाम वो छात्र हैं जो नीट की तैयारियां कर रहे हैं। ये बताइए, फिर से परीक्षा होगी, 21 जून को तारीखों का ऐलान हो चुका है, 1 महीने का समय है, फिर से तैयारियां आप लोग कर सकते हैं, क्या कहेंगे? तैयारी तो फिर से कर सकते हैं। मतलब जो ये 10 डेज़ हमारे निकल गए, इसमें कुछ मतलब तैयारी नहीं की है, तो ये स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे। मतलब तैयारी तो करें नहीं, करना ही है 1 महीना। इससे पहले पेपर लीक की बात सामने आई थी, अब फिर से परीक्षा होने जा रही है। क्या लगता है एनटीए की जिम्मेदारी होती है कि परीक्षा जो है वो निष्पक्ष कराई जाए? क्या उम्मीदें हैं एनटीए से? एनटीए जैसे पहले बोलता है कि मतलब इस बार बोला था, पहले नोटिस दी थी कि मतलब पेपर अच्छे से होगा, फेयर एग्जामिनेशन होगा, लेकिन उनके सिस्टम में ही लोग जो हैं वो लीक करा रहे हैं। अब उनको खुद सुधारना चाहिए कि मतलब लीक ना हो। सर ये बताइए, 21 जून को फिर से परीक्षा होंगी, परीक्षाएं कैंसिल हुई, सीबीआई जांच हुई, लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। क्या लगता है इस बार परीक्षा किस तरह से होंगी और आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं एनटीए से? देखिए, एनटीए से तो कोई अपेक्षा रही नहीं, और मुझे लगता है कि अभी उच्च न्यायालय में भी वहाँ पे एक पिटीशन पड़ी है कि एनटीए को हटा के किसी और से एग्ज़ाम कराया जाए। मैं भी यही अनुरोध करूँगा माननीय न्यायालय से भी और सरकार से भी कि अगर एनटीए को हटा दें तो एक दुख हमारा दूर हो जाए। और ये एक घाव की तरह है। एनटीए ने शिक्षा व्यवस्था की, परीक्षा की व्यवस्थाओं की, जिसे कहते हैं न, पवित्रता भंग कर दी है। और ये एक तरह से हत्या तो नहीं कहूँगा, लेकिन हत्या जैसा आरोप है उस पर। 1 महीना 6 दिन बाकी हैं, फिर से परीक्षा होंगी 21 जून को। 1 महीने का समय लगभग मिल चुका है। आगे क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं एनटीए के द्वारा? क्योंकि इससे पहले जो परीक्षा हुई, पेपर लीक, धांधली, तमाम तरह की बातें सामने आई। अपेक्षाएं तो बची नहीं हैं। बाकी अब यही है कि इस बार जो एग्जामिनेशन हो फेयर हो, इस बार कंप्लीट हो, जो अच्छे से हो। और बाकी तैयारी तो फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। भी 10 दिन का ब्रेक था, तो उसके बाद अब पूरा नए तरीके से चालू करना पड़ेगा। बाकी तो सर लोगों से पूछ के ही कैसे का करना, वही है। इससे पहले जो एग्ज़ाम दिया आपने, क्या उम्मीद थी, कितने मार्क्स ले आते आप? 637 बन रहा था, तो यही था। और बस इस बार ये है कि एक बार इम्प्रूव करने का टाइम है, तो शायद और इम्प्रूव हो जाए। बस इस बार जो परीक्षा होगी, क्या लगता है कि पेपर उससे ज़्यादा टफ आने वाला है? अब तो टफ तो नहीं आएगा, ऐसा सर भी बोल रहे हैं। इसी लेवल का रहेगा, थोड़ा बहुत इधर 19-20 हो सकता है बस। एक बार फिर से परीक्षा होने वाली है। पेपर लीक का मामला सामने आया, 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, क्या कहेंगे सर? अब इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि 3 तारीख को पेपर होना था, बच्चे पहले से मेंटली 3 तारीख के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और तैयारी करते करते बच्चा 3 तारीख के लिए एक मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। अब 3 तारीख के बाद फिर कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, तो जो बच्चा पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर किया था अपने आप को 3 तारीख के लिए, फिर वो नए डेट के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करे। तो बहुत सारे बच्चा जो एक 600 प्लस का जो एक क्राइटेरिया पार कर चुका है, उसके लिए दोबारा से मेंटली प्रिपेयर कर पाना 21 या जो भी डेट डिसाइड की गई है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनके लिए, या फिर बहुत टफ होगा। हालांकि हम स्टूडेंट्स के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है, हम लोग तो खड़े ही रहेंगे, लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। एनटीए पहले भी ऐसा कर चुका है, सरकार के नज़र में भी था, कोर्ट में भी हम लोग गए हुए थे पिछले साल, उसके बाद भी कोर्ट के इतने आश्वासन देने के बाद भी ये चीज़ हुआ है। हर साल सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, तो इसका मतलब ये एनटीए या फिर सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। मेरे ख्याल से एनटीए को ख़त्म करके उसमें जो भी लोग वर्किंग हैं उन सबको भी नौकरी से निकाल ही देना चाहिए, है ना। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपने सुना तमाम वो छात्र थे जो नीट की तैयारी कर रहे थे। 21 जून को एक बार फिर से परीक्षा होनी, और एनटीए से लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक या परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली की बात सामने ना आए और निष्पक्ष रूप से जो परीक्षा है वो कराई जाए।
कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो नीट परीक्षा का मुद्दा केवल अभी यही नहीं रुका। आपको बता दें, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस यानी NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का विरोध किया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक कर विरोध जताया गया। आपको बता दें, इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और NTA को बैन करने की मांग की गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय के बाहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो पुतला है वो यहाँ पर जलाने की कोशिश की जा रही है और ये जला दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला हाथ में पोस्टर बैनर लेकर तमाम जो छात्र संगठन है कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो NSUI हो या युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो पुतला है वो फूंका गया है। तमाम पोस्टर्स लेके यहाँ पर NSUI के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। देखिए, साफ तौर से लिखा है पेपर छोड़ गड्डी छोड़। नीट देखिए, नीट 2026 पेपर लीक का जिक्र जो है वो इसमें किया गया है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिस तरीके से पेपर लीक की बात सामने आई थी, अब फिर से नई तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या लगता है NTA के द्वारा इस बार निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी? देखिए, इससे पहले भी 2024 के अंदर भी पेपर लीक हुआ था, तब भी गवर्नमेंट ने यही कहा था कि नेक्स्ट जब भी पेपर होंगे तब सही से कराए जाएंगे, लेकिन फिर 26 में ऐसा हुआ। तो गवर्नमेंट क्या जिम्मेदारी लेती है इस चीज के ऊपर कि दोबारा जब नीट होगा तो वो पर्चा लीक नहीं होगा। NSUI ने जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनके लिए, उसकी यही वजह है कि गवर्नमेंट बार बार ऐसे रिहर्सल करती है, बार बार एग्जाम को लीक होते हैं, बार बार छात्रों का भविष्य दांव पर लगता है इस चीज के ऊपर, और जो माफिया हैं उन पर कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। अगर सरकार पर कड़ा एक्शन लेती तो आज तक दोबारा एग्जाम नहीं होता। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि 2024 में पेपर लीक हुआ था, जो उसमें से उच्च अधिकारी थे उनको बाद में बड़े बड़े पद दिए गए। तो सरकार जो बड़े माफिया हैं उनको बचाती है और छोटे माफियाओं को सजा दिला दी जाती है। तमाम ये कार्यकर्ता थे, NSUI के कार्यकर्ता थे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और साफ तौर से नाराजगी है कि NTA को बैन किया जाए और ये पेपर लीक के जो मामले हैं उसमें रोक लगाई जाए, क्योंकि तमाम छात्र जो हैं उनके भविष्य का सवाल है। जो छात्र हैं वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और फिर इस तरीके की खबरें सामने आती तो कहीं ना कहीं छात्रों में भी निराशा होती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। इसी बीच शहर के कई इलाकों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स ने सियासी चर्चा बढ़ा दी है। आपको बता दें, पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की तस्वीर वाले इन होर्डिंग्स में लिखा है, क्यों मांगे उधार, अब अपना नेता है तैयार। इन होर्डिंग्स के अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि 2027 चुनाव से पहले ये पार्टी अपनी सक्रियता और संदेश को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो चुनाव से पहले यूपी में ये राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। तो LGPR के होर्डिंग से ये सियासी हलचल जो है वो बढ़ गई है, जिसमें आपको बता दें चिराग पासवान की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें लिखा है, क्यों मांगे उधार, अब अपना नेता है तैयार। इससे यही माना जा रहा है कि अगले चुनाव में पार्टी तैयार है। उत्तर प्रदेश में चुनावी साल में एक और राजनीतिक पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता बढ़ा दी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक होर्डिंग जो है वो लगाई गई है और इसमें साफ तौर से लिखा है, क्यों मांगे उधार, अब अपना नेता तैयार। और इसमें ठीक बीच में चिराग पासवान की तस्वीर जो है वो लगी है और नीचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से ये होर्डिंग जो है वो लगाई गई है। शहर में कई जगह इस तरह की होर्डिंग जो है वो लगाई गई हैं। इस होर्डिंग के कई राजनीतिक मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी
क्या उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या उत्तर प्रदेश में एनडीए अलायंस का हिस्सा मजबूती से बनेगी? फिलहाल इस होर्डिंग के कई मायने हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अखिलेश यादव ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। जयपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और भोपाल समेत कई बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं, जिससे लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से महंगाई का मुद्दा लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी पर अखिलेश यादव ने यह तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जनता की चिंताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही है। ईंधन की कीमतों से अब आम जनता जो है वो परेशान हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।